सुमिरन कहते किसको हैं। जैसे पहले जो आप लोग करते थे, अब भी बहुत से लोग ना जानकारी में करते हैं, उसी तरह से माला जप लेते हैं। लेकिन सुमिरन कोई जाप नहीं है। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। किसको याद किया जाता है? जिसके बारे में कोई बताता है, जिससे प्रेम हो जाता है, उसका सुमिरन किया जाता है। अब संत मत, जो सबसे आला मत कहा गया, संत उनको कहते हैं जिनको शुरुआत से लेकर के और आखिर तक की जानकारी होती है। आदि और अंत दोनों जानते हैं, जानकारी कराते हैं आदि और अंत की, और समझाने बताने बोध कराने की भी जानकारी कराते हैं। उनका मत माने होता है विचार। कहते हैं ना, हमारा भी विचार सुन लीजिए, हमारा विचार ये है, ऐसे विचार। तो संत मत में क्या होता है कि प्रैक्टिकल पहले होता है और थ्योरी बाद में। अभ्यास पहले करा देते हैं और जानकारी बाद में होती रहती है। तो उसके लिए जिसको देखोगे नहीं, उससे प्रेम जल्दी नहीं पैदा होता है। और जब नाम सुनते हैं और कोई बताता है कि इस तरह के हैं, उसकी कोई तारीफ करता है, उसके बारे में किसी व्यक्ति के बारे में ही बताता है, तो याद तो उसको करते हो, उससे प्रेम हो जाता है, तो याद तो उसको करते हो, लेकिन पक्का नहीं होता है। जो प्रेम है उसमें मजबूती और प्रगाढ़ता नहीं आती है, क्योंकि देखते नहीं हो। लेकिन जब याद करते रहते हो तो उसको भी याद आती है, क्योंकि सब वहीं से जुड़े हुए हैं, धुरी से ही सब जुड़े हुए हैं। कहते ना कि आपकी याद आई तो हम चले आए। अरे बोले, मैंने आपको याद किया? कितने दिन से मैं आपको याद कर रहा हूँ, कई दिनों से आपकी याद आ रही है। ऐसे ही तार जुड़ जाता है। तो याद करते हैं जब मिल जाते हैं, देख लेते हैं, तब प्रेम हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। तो जब भी बीच में न किसी को रख करके और आमने सामने जब मिलते हैं, देखते हैं, तब बहुत प्रेम हो जाता है। तो प्रेम में सब लोग, कोई किसी के लिए क्या नहीं करता है। जैसे आदमी में देख लो, प्रेम में कहते प्रेम में इनको दे दिया, ये जमीन दे दी, जायदाद दे दिया, काम ऐसा किया इन्होंने कि दिल खुश हो गया, तो मैंने इनको प्रेम में दे दिया, तो प्रेम हो जाता है। अब संत मत में जिनका सुमिरन कराया जाता है, उन धनियों का रूप याद कराया जाता है। तो रूप तो वैसा कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन उपमा दी जाती है। आप देखो कि यही सूरज जो अभी निकला हुआ है, इसी तरह का सूरज आपको कागज में भी बना हुआ दिखाई पड़ जाएगा, सिनेमा के पर्दे पर भी दिख जाएगा, लगेगा तो ऐसा ही सूरज, लेकिन ये सूरज नहीं है। इसी तरह से चंद्रमा है, इसी तरह से कोई दीपक आप किसी कागज पर बना दो और कोई ये क्या है, दीपक है, ये ऊपर क्या निकल रहा है, इसकी लौ है, ज्योति है, लेकिन है तो नहीं वो। अब आप ये समझो ये चीज़ें कहाँ से बनी हैं? ऊपरी लोगों से ही बनाई गई हैं, ऊपर ही इनके अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं। तो उपमा जब दे दी जाती है कि इनका रूप इस तरह का है, और उसको जब आदमी देख लेता है और याद करता है, तो असली रूप भी मिल जाता है। असली रूप जब मिल जाता है तब बराबर प्रेम हो जाता है।
अब आप ये समझो प्रेम कहाँ प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम जब उमड़ता है तब वो रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो देवता हैं। आप तो लेवता हो, इंसान तो लेता है। इंसान किससे देता भी है तो किससे मांग कर देता है? उसी से मांग करके देता है। प्रभु से जो सबका सृजनहार सबको देता है, उसी से मांग करके देता है। बाकी तो इंसान लेवता है, लेता है। वो देते कौन हैं? देवता हैं। तो वो सब दुनिया की चीज़ों को देने वाले ये देवता होते हैं, दे देते हैं, दे देते। तो ये जो सुमिरन कराया जाता है, नाम और रूप जो बताया जाता है, सुमिरन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाम पे जपते समय रूप याद होना चाहिए। और रूप के और अन्य समझ लो कि आपके बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दूरी हो जाती है तो वो आवाज़ पहुंचती नहीं है। वो जो दया भी फेंकते हैं वो आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपका मन कहाँ रहता है? दुनिया की तरफ। तभी तो कहा उन्होंने कि जहाँ पर कहा कि कबीर साहब ने जहाँ पर यह कहा कि कबीर धारा अगम की सतगुर रही बताए और उलट ताहे सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। वाल्मीकि ने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म स्थान से ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ब्रह्म स्थान को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया की वहीं से उनको मिल गई थी, सिद्धि रिद्धि ये सब सारी चीज़ें। तो वो तो समझे कि यानी समझो कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वही सब कुछ है। कोई गांव का आदमी छोटे शहर में आता है तो वहीं देखकर खुश हो जाता है, और बड़े शहर में जाता है तो वहाँ का जब देखता है कहता भाई इससे भी बड़ा शहर है। फिर और विदेशों में चला जाता है तो वहाँ का नाज नखरा अलग है, वहाँ का यानी समझो खान पान और रहन सहन अलग है। उसको देखता, उसको समझता। ऐसे ही लोक बने हुए हैं ऐसे। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा। उल्टा का मतलब लगा लिया लोगों ने, मरा 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 जपते थे, मरा नहीं जपते थे, उलट था। यानी दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके उन्होंने सुमिरन किया और उनका सुमिरन कबूल हुआ, स्वीकार किया उन्होंने और दया किया, खींचा अपनी तरफ, बुलाया अपनी तरफ। आप देखो माला तो माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह। और कर का माला छाड़ कर और मन से मन का फेर। यानी समझो कि मन का किसको कहते हैं? ये दाने को कहते हैं। तो माला यानी एक समझाने के लिए उदाहरण दिया गया कि माला मन से लड़ पड़ी कि तू मुझको तो दौड़ाता चला जा रहा है, यानी जिस शरीर में है उस शरीर के हाथ से दौड़ाता चला जा रहा है, लेकिन तू भाग रहा है इधर उधर। तो तू यानी मन से कहा, मन लगा करके तो यानी माला को फेर, और तब घट उजियारा हो। जब मन से फेरोगे तब घट में उजारा हो जाएगा। परम प्रकाश रूप दृंदाती नहीं चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, दिया गट बातें देखा लोगों। जब इधर से हटा ध्यान में भी तो इधर से ध्यान को हटाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुमिरन किया जाए, तो जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए। अब वो रूप तो यहाँ नहीं है। जैसे ये देखो बहुत से लोग जाप करते हैं तो मंत्र बता दिया गुरु ने उनके, अब उस मंत्र को जपते जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। तो जब ये ध्यान नहीं जानते हैं या ध्यान नहीं करते हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। नाम अगर मान लो उनका, जो गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न नहीं पारा। नाम अगर कलयुग वाला ही ये मालूम हो जाए,
जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ध्वन्यात्मक नाम ही मालूम हो जाए तो रूप को नहीं याद करोगे तो ध्यान यानी समझो कि नहीं लगेगा आपका, वो ध्यान नहीं देंगे, आप भी ऐसे ही जपते चले जाओगे। इसलिए ध्यान लगाना जरूरी है। कहते हैं सुमिरन पका लो। पका लो का मतलब ये है कि ध्यान में रम जाओ, पक जाओ, उसमें परिपक्व हो जाओ। पकना का मतलब परिपक्व हो जाओ, परफेक्ट जिसको कहते हैं। उनका दर्शन होने लगे जिनका सुमिरन करो तो ये यानी समझो सहायक होंगे ध्यान और भजन। ध्यान किसको कहा गया? ध्यान कहा गया ये जो शक्तियाँ जीवात्मा की जो ये शक्ति है ये फैली हुई है चारों तरफ इस शरीर के अंगों में। समझो यहाँ पर जीवात्मा बैठी है लेकिन इसकी ताकत यहाँ अंगूठे के अगले हिस्से तक है। इस सारी शक्ति को खींच लो जो 72,000 नसों में और ये चक्रों में जो शक्ति नीचे शरीर में है इसको खींचो, ऊपर की तरफ लाओ, ध्यान लगाओ। यहाँ से दृष्टि के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जो दिव्य दृष्टि है, शिव नेत्र है जिससे शिव का दर्शन होता है, यानी वो नेत्र के पास लाओ।